दोस्तों, क्या आपको पता है ड्राइंग करना कितना मजेदार होता है? जब आप एक खाली कागज और पेंसिल लेकर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके सामने एक नई दुनिया खुलने वाली है। हर लाइन, हर घुमाव और हर रंग आपके मन की कल्पना को कागज पर उतार देता है। ड्राइंग न सिर्फ एक कला है, बल्कि यह आपके दिमाग को शांत करने, आपकी सोच को निखारने और आपको खुश रखने का भी एक शानदार तरीका है। और जब बात जानवरों की आती है तो ड्राइंग और भी मजेदार हो जाती है। सोचिए, आप शेर की दहाड़, हाथी की सूंड या खरगोश के लंबे कान अपनी कल्पना से कागज पर उतार सकते हैं। जानवर बनाना न सिर्फ आपको प्रकृति के करीब लाता है, बल्कि आपको उनकी बनावट, रंग और आदतों के बारे में भी सिखाता है। अपने पेंसिल से आप अपनी दुनिया बना सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं। जब आप अपने बनाए हुए जानवरों में रंग भरते हैं तो हर रंग एक कहानी कहता है। आप चाहें तो शेर को नीला बना सकते हैं या हाथी को गुलाबी। यहां कोई नियम नहीं है, यह आपकी कल्पना की उड़ान है। रंग भरना न सिर्फ आपके चित्र को सुंदर बनाता है, बल्कि आपको रंगों के मेल जोल और उनकी खूबसूरती भी सिखाता है। इस आसान गाइड में हम सीखेंगे कि कैसे अपने पसंदीदा जानवर को बनाया जाए। हम आपको एक एक स्टेप में बताएंगे कि कैसे एक साधारण आकृति से शुरू करके आप एक शानदार जानवर बना सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल नए हों या पहले से थोड़ा बहुत ड्राइंग जानते हों, यह गाइड आपके लिए है। हर स्टेप के साथ आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण गोला या रेखा धीरे धीरे एक असली जानवर का रूप ले लेती है। चिंता मत करो, यह बहुत आसान है। अगर आपकी पहली कोशिश में जानवर थोड़ा अजीब लगे तो कोई बात नहीं। हर कलाकार की शुरुआत ऐसे ही होती है। सबसे जरूरी है कि आप कोशिश करते रहें और मजा लें। अगर कोई लाइन गलत हो जाए तो उसे मिटा दें और फिर से बनाएं। यही तो ड्राइंग का असली मजा है, गलतियों से सीखना और हर बार कुछ नया बनाना। आपको बस एक पेंसिल, एक पेपर और ड्राइंग करने की चाहत चाहिए। आपको महंगे रंग या खास कागज की जरूरत नहीं है। बस अपने आसपास जो भी साधारण सामान है उसी से शुरुआत करें। अगर आपके पास रंग है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो सिर्फ पेंसिल से भी आप कमाल कर सकते हैं। सबसे जरूरी है आपकी कल्पना और सीखने का उत्साह। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी पेंसिल उठाइए, कागज तैयार कीजिए और अपने मनपसंद जानवर की दुनिया में खो जाइए। याद रखिए, यहाँ कोई हार जीत नहीं है, बस मजा है, सीखना है और अपनी कल्पना को खुलकर उड़ान देना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम मिलकर जानवर बनाना सीखेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। सबसे पहले सोचो कि आप किस जानवर को बनाना चाहते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। शेर, कुत्ता, हाथी या फिर कोई और जानवर। अपना पसंदीदा जानवर चुनो, क्योंकि जब हम कुछ पसंद करते हैं तो उसे बनाना और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। चिंता मत करो, हमें शुरू से ही परफेक्ट ड्राइंग नहीं बनानी है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो सबसे जरूरी है कि हम खुद पर दबाव न डालें। ड्राइंग भी एक ऐसी ही कला है जिसमें शुरुआत में गलतियां होना बिल्कुल सामान्य है। असल में यही गलतियां हमें आगे बढ़ने और सीखने में मदद करती हैं। तो चलिए आज हम ड्राइंग की दुनिया में कदम रखते हैं, बिना किसी डर या झिझक के। हम शुरुआत करेंगे आसान आकृतियों से। ये आकृतियां जैसे गोला, अंडाकार, वर्ग और त्रिकोण किसी भी बड़े और जटिल ड्राइंग की नींव होती है। जब आप इन बेसिक शेप्स को बनाना सीख लेते हैं तो आप किसी भी चीज को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिए, हर बड़े पेंटिंग या स्केच की शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे आकारों से होती है। जैसे शेर के लिए एक बड़ा गोला सिर के लिए और एक छोटा गोला शरीर के लिए। आप देखेंगे कि जब आप इन गोलों को सही जगह पर रखते हैं तो शेर की पूरी आकृति धीरे धीरे उभरने लगती है। आप चाहें तो कान, पूंछ और पैर भी छोटे छोटे आकारों से बना सकते हैं। इससे आपको शेर की पूरी बॉडी का अंदाजा लग जाएगा और बाद में आप डिटेल्स भी आसानी से जोड़ सकते हैं। कुत्ते के लिए एक अंडाकार आकृति शरीर के लिए बनाएं। अंडाकार आकृति से आपको शरीर की लंबाई और मोटाई समझ में आएगी। अगर आप चाहें तो पैरों के लिए छोटे छोटे आयत या रेखाएं भी जोड़ सकते हैं। इससे आपका कुत्ता और भी असली लगेगा। याद रखिए, ये आकृतियां जितनी सिंपल होंगी उतना ही आपको आगे की ड्राइंग में आसानी होगी। और उसके ऊपर एक छोटा गोला सिर के लिए बनाएं। अब आप देखेंगे कि सिर और शरीर जुड़ने से कुत्ते की आकृति बननी शुरू हो गई है। आप चाहें तो कान, पूंछ और आंखें भी छोटे छोटे आकारों से बना सकते हैं।
धीरे धीरे ये बेसिक शेप्स मिलकर एक प्यारे कुत्ते की तस्वीर बना देंगी। समझ गए? आसान है ना? जब आप इन बेसिक आकृतियों से ड्राइंग करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप खुद देखेंगे कि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप किसी भी चीज को आकृतियों में तोड़कर आसानी से बना सकते हैं। तो अब डरना छोड़िए, पेंसिल उठाइए और आकृतियों से अपनी कल्पना को कागज पर उतारना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, हर महान कलाकार ने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। अब आता है मजेदार हिस्सा, डिटेलिंग। हमने जो आकृतियां बनाई हैं, अब उन्हें असली जानवर जैसा बनाएंगे। शेर के लिए उसके सिर पर अयाल बनाओ, आंखें, नाक और मुंह बनाओ। कुत्ते के लिए उसके कान, पूंछ और पैर बनाओ। धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करते जाओ और देखो आपका ड्राइंग कैसे जिंदा हो जाता है। क्या आपको पता है शेर जंगल का राजा कहलाता है? शेर न केवल अपनी ताकत और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उसकी दहाड़ इतनी तेज होती है कि वह कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेरों का एक समूह प्राइड कहलाता है, जिसमें कई शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। शेर आमतौर पर दिन में आराम करते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। उनकी आंखें रात में भी साफ देख सकती हैं, जिससे वे बेहतरीन शिकारी बन जाते हैं। शेरों के बालों की घनी अयाल उन्हें और भी शानदार बनाती है। क्या आप जानते हैं कि शेर के बच्चे बहुत शरारती होते हैं और वे एक दूसरे के साथ खेलते हुए शिकार करना सीखते हैं? शेरों का जीवन बहुत रोमांचक होता है और कुत्ते को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। कुत्ते बहुत वफादार और समझदार होते हैं। वे अपने मालिक की भावनाओं को समझ सकते हैं और हमेशा खुश करने की कोशिश करते हैं। कुत्ते कई तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। भौंकना, गुर्राना या पूंछ हिलाना, ये सब उनके भाव बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसान से हजारों गुना ज्यादा होती है? इसी वजह से कुत्ते पुलिस और बचाव दल में भी काम करते हैं। वे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुत्ते के साथ खेलना और समय बिताना बहुत मजेदार होता है और वे हमें सच्ची दोस्ती का मतलब सिखाते हैं। हाथी बहुत बुद्धिमान होते हैं और उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। हाथी अपने परिवार के सदस्यों को सालों बाद भी पहचान सकते हैं। वे अपने सूंड का इस्तेमाल कई कामों के लिए करते हैं, खाना उठाने, पानी पीने या एक दूसरे को प्यार जताने के लिए। हाथी बहुत सामाजिक जानवर हैं और अपने झुंड के साथ मिलकर रहते हैं। जब कोई हाथी बीमार या परेशान होता है तो बाकी हाथी उसकी मदद करते हैं। हाथी की सूंड में 40,000 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, जिससे वह बहुत ताकतवर और लचीली बन जाती है। हाथी के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और वे खेलते खेलते सब कुछ सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाथी भी इंसानों की तरह हंस सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं? यह तो बस कुछ मजेदार बातें हैं। दुनिया में ऐसे हजारों जानवर हैं जिनकी अपनी अपनी खासियतें और कहानियां हैं। जानवरों के बारे में जानना न सिर्फ मजेदार है, बल्कि हमें प्रकृति और जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। जब हम जानवरों की बातें सुनते हैं तो हमें उनकी दुनिया की झलक मिलती है और हम उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप ड्राइंग करेंगे तो इन जानवरों के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ड्राइंग करते समय आप उनकी बनावट, रंग और आदतों को ध्यान से देखेंगे। इससे न सिर्फ आपकी कला सुधरेगी, बल्कि आप जानवरों के प्रति और भी संवेदनशील बनेंगे। तो अगली बार जब आप शेर, कुत्ते या हाथी की तस्वीर बनाएं, तो उनकी अनोखी बातों को याद रखें और अपनी कल्पना से उन्हें और भी खास बना दें। एक बार जब आप अपने पसंदीदा जानवर को बनाना सीख जाते हैं तो रुकना नहीं है। नए नए जानवरों को बनाने की कोशिश करो। एक चिड़िया, एक मछली, एक बिल्ली, संभावनाएं अनंत हैं। हर बार जब आप कुछ नया बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग स्किल्स और भी बेहतर होती जाएंगी। याद रखें, पहली बार में ही परफेक्ट ड्राइंग कोई नहीं बना पाता। ड्राइंग एक कला है और हर कला की तरह इसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप ड्राइंग करेंगे उतना ही बेहतर बनेगा। तो अपने पेंसिल उठाओ और अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दो।